बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ दो रिक्वेस्ट थी SK-20 को जल्दी से रिवीजन करा दें। तो मैंने अर्जेंट बेसिस के ऊपर यूँ कह लें कि SK-20 को अरेंज किया। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर सलाउद्दीन कमाल, और ये उनकी इजाज़त के साथ ही जो है ना वो मैं PDF शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम ना जल्दी कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो जाए मैक्सिमम जो है ना वो स्पीड के साथ करेंगे। ठीक है, हॉर्स राइडर है, फेल किया है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है हमारे पास स्क्रैच आ गए उसको हमारे पास डे अगो, और विद लॉक जा है बाद में। ठीक है, टेटनस जो है ना वो जितना भी होता है, मतलब वो घोड़े से गिरा है ना, तो टेटनस जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, न्यूरोटॉक्सिन, हमें दिमाग के ऊपर जाके इसने एक्ट करना है। ठीक है, तो जितनी भी ये चीज़ें हैं ये हमारे पास न्यूरोटॉक्सिन के ऊपर आ जाएंगी। फिर हमारे पास कहता है कि एक्जोटॉक्सिन अगर ऑप्शन हो, एक्जोटॉक्सिन में भी हमारे पास जो है ना वो न्यूरोटॉक्सिन ऑप्शन होगा। पेशेंट है, एड्स के साथ आया है। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिम्टम्स है, ड्रग गिवन व्हाट जो है ना वो डज दी ड्रग इनहेबिट करती है। एड्स के साथ आया है, तो जो हम उसको दवाइयाँ देंगे ना, एड्स में डी आ रहा है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो DNA जो है ना उसके अंदर सिंथेसिस, इसको हमने रोकना है एड्स के अंदर। सिंपल सी बात है, एड्स है। ठीक है, और क्रूशल फॉर DNA में हमारे पास कह रहा है कि बेसिकली जो है ना वो जो दवाइयाँ हैं वो DNA को मारेंगी। ठीक है, इनहेबिट करता है फोलिक एसिड विच इज़ क्रूशल फॉर दी। ठीक है, अब इनके अंदर हमारे पास ट्राईमेथोप्रिन, सल्फा, हमारे पास मेथा एंसिक्साजोल वगैरह ये चली जाती हैं। ठीक है, नंबर 3 पे हमारे पास आता है पॉलीसेक्राइड एंटीजन कॉन्जुगेटेड टू इंक्रीज्ड इम्यूनिटी विद वैक्सीन हो गया। जो मेनिंगोकोकल वैक्सीन है ना, तो PM से याद कर लिया मैंने। ठीक है, जो मेनिंगोकोकल है वो हमारे पास पॉलीसेक्राइड एंटीजन कॉन्जुगेटेड हो गया। ठीक है, तो PM P से पोली वाला है। ठीक है, तो हम M से हमारे पास मेनिंगोकोकल हो गया। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है जी, एक 6 मंथ बेबी है, डायग्नोज हो गया विद वुपिंग कफ है, पर्टसिस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो जितनी भी पर्टसिस में वाली जो चीज़ें हैं इसके अंदर हमारे पास कौन सी दवाई देंगी, एरिथ्रोमाइसिन जो है ना वो हमने देनी नहीं है। अब इसमें कॉन्सेप्ट अगर हम जाएंगे तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सिंपल है, अब आखिरी दिन है, रटा लगा लो, कॉन्सेप्ट आप एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद लेते रहना। ठीक है, ये आपसे मेरी गुजारिश है, और बताना ये वाला मेथड ठीक है या बुक को मैं रख के ऊपर वो वीडियो बनाऊँ वो वाला मेथड ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला। कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को ये वाला पसंद है, लास्ट मैंने वीडियो बनाई है, तो होपफुली आएगा। ठीक है, तो वुपिंग कफ है, पर्टेसिस आ रहा है, पर्टेसिस में ई आ रहा है, तो हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन जो है ना इसके अंदर हमने इसको दे देना होता है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि जी ये हमारे पास विच विटामिन जो है ना वो हमारे पास अदर देन फोलेट इज़ थ्रू आउट रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरल एंटी के लिए। ठीक है, जिन लोगों को ना हाइपर विटामिनोसिस ए है ना, विटामिन ए की एक्सेस, ठीक है, ये भी हमारे पास नुकसानदेह है बच्चे के लिए, तो इसके लिए भी हमने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखे गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंजेनिटल स्ट्रक्चर अयोटा है विद पोस्ट वाल्वुलर स्टीनोसिस हो गया, तो हमारे पास कौन सी लेयर जो है ना वो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अयोटा के अंदर इन्वॉल्व होगी, तो हमारे पास जो इलास्टिक लेयर है ना, ठीक है, तो अयोटा को अगर आप खींचें तो बड़ा इलास्टिक सा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो इलास्टिन है ना वो बेसिकली हमारे पास सारे का सारा होगा। फिर हमारे पास ओल्ड पेशेंट है, ठीक है, प्रेजेंटेड विद थाई ट्रोमा है। ठीक है, ड्यूरिंग दी ऑपरेशन कॉन्टीन्यूस ब्लीडिंग उसको, और ये बेस लाइन में हमारे पास क्या है, कोagulation में डी रेंज PT है, APDT है, फिब्रिनोजन रेज्ड है, और बाकी हमारे पास प्लेटलेट काउंट जो है ना वो हमारे पास लो है। ऑन इंक्वायरी हिस्ट्री हमारे पास ब्रूजेज है 6 माह से उसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, अब जिसको ट्रॉमा हुआ है पहले, ठीक है, तो साथ में उसका डी रेंज PT APT, तो ये टिपिकल केस आपने देख लेना है सेप्सिस का, और डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर जो है ना वो कोagulation होगा। इवन अगर वो प्रेग्नेंट लेडी भी आ जाती है ना, तो DIC और सेप्सिस के साथ हमारे पास आएगी। ठीक है, ओबीस पेशेंट विद मिग्लोडीमा है, थिनार वेस्टिंग है हाथों के, ठीक है, और लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन दी लेटरल पामर आर्च हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये हाथ है ना, ठीक है, ये यहाँ पे अंगूठा है, तो ये हमारे पास लेटरल पामर आर्च जो है ना उसके ऊपर हमारे पास सारी के साथ हमारे पास क्या होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो मीडियन नर्व होती है ना वो हमारे पास सारी की सारी मुड़ी होती है। VEG वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर्स कैन बी गिवन इन दी ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑन द फॉलोइंग हो गया। ठीक है, जो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा के अंदर कह रहे हैं कि हमने वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर्स जो है ना वो हम इसके अंदर दे सकते होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी MCQ नंबर 10। ठीक है, अब इसके अंदर वो कह रहा है कि पेशेंट है प्रेजेंट किया है विद राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन के साथ। ठीक है, और उसको डर्माटोम जो कोलिसिस्टाइटिस की जो डर्माटोम्स है इन्वॉल्वमेंट है ना वो हमारे पास T7 से T9 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब T7 से हमारे पास जो T9 है ना ये हमारे पास जो है ना वो कोलिसिस्टाइटिस के लिए वो सारे फैट एम्बोलिज्म। ठीक है, और फीटल जो है ना वो इन ओवर
हमारे पास रिगार्डिंग फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम, इसके बारे में पूछ रहा है। वो हमारे पास कह रहा है फीटल इन ओवर 80% ऑफ द केसेस में हमारे पास फैट एम्बोलिज्म का शिकार होते हैं। एफ से फीटस, एफ से हमारे पास जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, फैट हो जाएगा। ठीक है। दैन पेशेंट है, क्लिनिकल सिम्टम्स है, कुशिंग सिंड्रोम है। ठीक है। डॉक्टर कह रहा है कि इनहेबिट का जो लेवल ऑफ रिसेप्टर विच एंड द फॉलोइंग रिसेप्टर जो है ना वो कार्टिसोल लोकेटेड होता है। तो हमारे पास कहता है जो कार्टिसोल है ना वो उसके रिसेप्टर सारे के सारे हमारे पास साइटोप्लाज्म होते हैं, जबकि जो थायराइड है ना इसके रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो थायराइड के रिसेप्टर्स होती है। चाइल्ड है, एजिटेटेड है, कोएस फीचर है, हैविंग एडीमा है एंड एसाइटिस है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, एडीमा कब होगा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी में। 20 ईयर ओल्ड पेशेंट है, प्रेजेंट कफ है, डिस्निया है। ठीक है। और वो कह रहा है कि हमारे पास FEV1 जो है रिवर्सिबल 12% विद दी ब्रोंक्योडाइलेटर्स जो है ना वो इसके अंदर हमने एस्थमा को इंडिकेट करता है। ठीक है। अगर FEV1 जो है ना वो हमारे पास 12% विद ब्रोंकोडाइलेशन होगी तो हमारे पास वो सारे के सारे स्पोर्टिव ट्रीटमेंट के अंदर एस्थमा के अंदर आएंगे। दैन हमारे पास आता है जी, यहाँ पे देखो पेशेंट है, हेड इंजरी इन दी एक्जिला है, पेशेंट अब बगल में इंजरी है ना तो कैंट एक्सटेंड हिज इंडेक्स फिंगर हो गया। एक्सटेंशन जितनी भी है वो हमारे पास किसने करवानी होती है, रेडियल ने करवानी होती है। तो हमारे पास रेडियल जो है ना उसकी वो उड़ी हुई है। ठीक है। पेशेंट है, स्ट्रोक है। ठीक है। हैविंग वीकनेस इन दी लेफ्ट लेग और फुट हो गया। ठीक है। तो मतलब लेग में भी है और फुट के अंदर भी है। तो आर्टरी हमारे पास कौन सी इन्वॉल्व होगी, तो लेफ्ट लेग और लेफ्ट फुट के अंदर हमारे पास जो आर्टरी है वो हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल AC है। ठीक है। तो टांग जो है ना वो स्ट्रोक में जो है ना वो हमने AC चलाना होता था। ठीक है। तो स्ट्रोक के अंदर हमारे पास क्या होगा, AC मैंने ये निमोनिक बनाया हुआ है। ठीक है। फिर है 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, हिस्ट्री है, रिकरेंट फ्रैक्चर्स हैं विद ट्रॉमा है। ठीक है। और सेम हिस्ट्री ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली की भी ना सेम हिस्ट्री आ रही है। तो विच इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ दिस डिजीज़ हो गया, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेट है। यूँ कह लो कि AD जो है ना, ठीक है, अल्लाह देता है। ठीक है। इसको जो है ना वो हड्डियों का मसला होता है। तो ऑटोसोमल डोमिनेट जो है ना वो हड्डियों के मसले के अंदर हमारे पास आएगी। दैन वायरस ट्रांसमिटेड बाय ब्लड जो है ना हेपेटाइटिस B सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे पास वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जी, सबसे ज़्यादा साइटोमेगाली जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसके बाद हेपेटाइटिस B और फिर C है, जो ऑप्शन में होगा फिर आपने वो टिक करना। 8 मंथ ओल्ड है, बेबी है, हिस्ट्री रिपीटेड अटैक, साइनोसाइटिस है, राइनाइटिस है, डायरिया है, और 2 एपिसोड ऑफ द नमूनिया की भी हमारे पास 2 एपिसोड इसको आ गई हैं। ठीक। इन्वेस्टिगेशन बी लिम्फोसाइट रिड्यूस विद डेफिशिएंसी ऑफ ऑल टाइप ऑफ ग्लोबुलिन हो गया। इसके अंदर क्या कह रहा है कि हमारे पास वो है एक्स लिंक्ड गैमा ग्लोबिनो यूरिया बेसिकली जो है ना उसको सारे के सारे कर रहे हैं। एक तो बच्चे को हमारे पास क्या है जी, साइनोसाइटिस है। ठीक है। राइनाइटिस है और डायरिया है। ठीक है। जहाँ पे भी ये डायरिया आ गया तो हमारे पास क्या होगा, एक ग्लोबिनोमीनिया हमारे पास एक्स लिंक्ड हो जाएगा। ठीक है। दैन हमारे पास 20 ईयर फीमेल है विद प्राइमरी एमनोरिया है। ठीक है। उसको मेंसेस नहीं हो रहा। ठीक है। 20 साल की हो गई है। ठीक है। विजाइना जो है ना वो प्रेजेंट है, एक्सिलरी स्पार्स ईयर है। तो हमारे पास ये किसका है, हमारे पास एमनोरिया जहाँ पे आ जाए और साथ में वो फीमेल है। ठीक है। और वो उसका विजाइना भी हर चीज़ प्रेजेंट, तो हमारे पास क्या हो गया, एंड्रोजन सेंसिटिव सिंड्रोम जो है ना वो बेसिकली हो जाएगा। ये बार बार क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर है पेशेंट है ब्रेस्ट कार्सिनोमा में है। ठीक है। मैट्स जो है ना वो ओवरी के अंदर और हमारे पास लीवर के अंदर देखे गए हैं। तो हमारे पास जो है ना किस तरह ये ब्रेस्ट से जो है ना ये हमारे पास सारी सेपरेट होती है। ये हमारे पास क्या है कि वीनस कनेक्शन जो है ना, ठीक है, ब्रेस्ट में जो है ना वो वेन्स जितनी भी है वो बेसिकली मैट्स जो है ना उसकी सेपरेट जो है ओवरी तक लेके जाती हैं और बाकी लीवर तक इसने लेके जानी होती हैं। ठीक है। देन हमारे पास पेशेंट है, हाइपरटेंशन है, इंक्रीज GFR है। ठीक है। अब विच इज़ द रीज़न ऑफ इंक्रीज GFR क्या होगा, इंक्रीज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा। ठीक है। अगर तो ये लिखा हुआ तो ठीक है, अगर हमारे पास जो है ना प्रोटीन वाला आ जाएगा, लो प्रोटीन लेवल है, ऑनकोटिक प्रेशर हमारे पास कम है, तो इसकी वजह से भी हमारे पास ये सारे के सारा हो जाएगा। ठीक है। या तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा कर दो, ऑनकोटिक प्रेशर कम कर दो। यंग पेशेंट है, प्रेजेंट की है, सोर थ्रॉट है, फीवर है, गोइटर है। एग्जामिनेशन में फीवर इसको 102 है, बुखार हो गया अब इसको। ठीक है। लैब के अंदर TSH T3 T4 जो है ना वो हमारे पास नॉर्मल है, T3 T4। वाट इज़ ये ड्रग बिल यू प्रिस्क्राइब, अगर उसको गला ख़राब है, फीवर है, गोइटर भी साथ में है ना, तो उसको कोअमॉक्सिक्लेव जो है ना मतलब एंटीबायोटिक दे दोगे, बाकी और कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद T3 T4 हमारे पास नॉर्मल है, सिर्फ TH थोड़ा सा वो कह रहा है कि हमारे पास होना। मोस्ट लाइकली जो है ना फ्रेंजाइटिस का केस है, वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, इसके अंदर हमने सब क्लिनिकल के अंदर तो कोई चीज़ नहीं देनी होती। ठीक है। विच द फॉलोइंग ड्रग हैज़ हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी व्हेन गिवन ओरली होगा, तो प्रोपानोल जो है ना PP जो पी लेती है हर चीज़, इसकी सबसे ज़्यादा हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी है। तो प्रोपेनोलोल मतलब जो बीटा ब्लॉकर है उसकी हमारे पास सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। ग्लूकोज इज अब्जॉर्ब्ड इन प्रोक्सिमल कन्विडेटेड। ठीक है। ये हमारे पास होता है प्रोक्सिमल कन्विडेटेड जो लूप ऑफ एंड डिस्टल हो गया। तो ग्लूकोज
पानी, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है ना वो अब्जॉर्ब होता है। ग्लूकोज को हमने क्या करना है, चीनी को हमने क्या करेगा ना जो है ना वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है ना वो हमने अंदर पहुंचाना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ग्लूकोज की जो ट्रांसपोर्ट है ना अब्जॉर्ब होती है, वो हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। इवन आपने अगर पढ़ा होगा, ये भी एमसीक्यू बड़ा आता है कि प्लेसेंटा के अंदर जो है ना वो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जो है ना वो हमारे पास कैसी होती है, वो हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए होती है। प्लेसेंटा का अगर जिक्र है, जब प्लेसेंटा कब होता है, जब हम फक करते हैं तभी प्लेसेंटा बनता है ना। सॉरी फॉर माई डैटी निमोनिक, लेकिन ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पजेज है, ठीक है। तो इसी के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास अगर सिंपल पूछ ले आम आदमी में, तो आम आदमी जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो यूँ कह लो कि ड्यूरिंग जो है ना, सॉरी फॉर माई डैटी निमोनिक, सेक्स के दौरान हमें चीनी खाने की ज़रूरत पड़ती है, मीठी चीज़ कोई ना कोई हमें चाहिए होती है। तो हमारे पास जो है ना जो चीनी है, जो ग्लूकोज है, वो हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए होती है। रियली सॉरी फॉर माई निमोनिक, लेकिन ये जो है ना जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए है, ठीक है। जो पुराने मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, ठीक है। ग्लूकोज यहाँ पे वो कह रहा है क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो हमारे पास कह रहा है ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। और ग्लूकोज अब्जॉर्ब्ड इन रीनल के अंदर हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव है, क्योंकि दो गुर्दे है ना, ठीक है। तो सेकेंडरी में ऐसा आ रहा दो आ रहे हैं, तो दो गुर्दे जहाँ पे आ जाएंगे वो दो होगा। ग्लूकोज प्लेसेंटा में, मैंने कहा ना प्लेसेंटा फक करते तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। किडनी में हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव है, क्योंकि क्लोराइड और यूरिया जो है ना वो हमारे पास पैसिव, ठीक है। ये हमारे पास सारे के सारे पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होते हैं। दैन ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे पास कहता है कि टेकन अप थ्रो सिंपल डिफ्यूजन, गैसेस तो आम डिफ्यूजन के जरिए हो जाती हैं, ठीक है। बाकी लोकल एनेस्थीसिया का बहुत ज़्यादा एमसीक्यू जाता है, ये भी हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन के जरिए करनी, तो पैसिव डिफ्यूजन है, ठीक है। और प्राइमरी एक्टिव के अंदर पंप यूज़ होते हैं, ग्लूकोज या प्लेसेंटा से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बार बार क्लोराइड यूरिया हमारे पास पैसिव है, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया हमारे पास क्या है कि वो सिंपल डिफ्यूजन और गैसिव वगैरह सिंपल डिफ्यूजन में हो जाती है। देन हमारे पास क्या है कि पेशेंट प्रेजेंट किया आउटवर्ड में डेविएशन ऑफ द राइट आई, ये मैंने जो आंखें बनाई हुई हैं, ठीक है। ये इसकी है जी हमारे पास ये कौन सी होगी, राइट आई ये वाली हो जाएगी, ये इसकी लेफ्ट आई सामने से हम देख रही हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज डैमेज होगा, अगर वो आउटवर्ड है तो हमारे पास राइट जो ओक्यूलोमोटर, देखो हमारे पास तीन तरह की जो ना वो थी, आपने आई में पढ़ा होगा, LR6 लेटरल एक्टर्स को 6 क्रेन नर्व, SO4 सुपीरियर ओब्लिक को 4th नर्व करती हैं, AO3 बाकी जितनी भी बनती हैं वो हमारे पास 3rd ग्रेन। तो अगर राइट ऑक्यूलोमोटर नर्व ख़राब होगी आँख की, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि वो प्रेजेंट विद आउटवर्ड एबडक्टेड, मतलब इस तरफ जो है ना वो हमारे पास गई होगी। तो वह नर्व कौन सी डैमेज होगी, राइट। ये MCQ देखना पड़ेगा मुझे यार, सिंपल सा यहाँ पे ना आपको मैं कुल यह बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वीडियो चल रही है ना, ठीक है, जो बाहर की तरफ जा रही है तो इसका क्या मतलब है आँख का, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। अगर तो ये इस तरफ जा रही है, इसका मतलब इसका मीडियल वाले जो है ना वीक है, जिसकी वजह से जो लेटरल रेक्टस है वो खींच लेता है। तो लेटरल रेक्टस तो ठीक है, तो LR6 वाला इसका मसल ठीक है इस बंदे का। मीडियल रेक्टस हमारे पास ख़राब है, तो SO4 सुपीरियर ओब्लिक भी नहीं है, तो AO3 बचता है ना बाकी, ठीक है। तो 3rd क्रेनियल नर्व जो है ऑक्यूलोमोटर और वो राइट साइड वाली वो डैमेज है, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेटरल रेक्टस का काम है क्या, ये लेटरली इस तरफ खींचना है, तो ये अगर ठीक है तो इसी तरफ डेविएट होगी है ना, तो इसका मतलब क्या है, मीडियल वाला जो है ना उसको नहीं खींच पा रहा तो वो वीक है। तो मीडियल रेक्टस को कौन सप्लाई करता है, 3rd क्रेनियल नर्व होगा जिसका हम ऑक्यूलोमोटर कहते हैं। अच्छा, 1st क्रेनियल नर्व हमारे पास ऑल्फैक्टरी होता है, 2nd हमारे पास होता है ऑप्टिक होता है, 3rd हमारे पास ऑक्यूलोमोटर होता है, 4th हमारे पास होती है जो ट्रोक्लियर नर्व होती है, 5th हमारे पास ट्राइजेमिनल होती है, 6 हमारे पास एब्ड्यूसेंट नर्व होती है, 7 हमारे पास फेशियल नर्व होती है, 8 हमारे पास वेस्टिबुलो कोक्लियर है, ठीक है। और इस तरह 10 जो है ना वो हमारे पास वेगस होती है, और 11 12 स्पाइनल एक्सेसरी और 12 हमारे पास जो है ना वो देख लेना बाकी, ठीक है। अब यहाँ पे नर्व के नाम आपको आने चाहिए। माइट्रल वाल वगैरह ओपन इन विच फेज हो गया। अब जो माइट्रल वाल है, ये दिल, अगर मैं ये आर्टिफिशियल दिल बना रहा हूँ तो ये हमारे पास होता है ट्राइकस्पिड, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे माइट्रल वाल या बाइकस्पिड वाल होता है। तो ये कब खुलते हैं, जब हमारे पास आइसोवोलिमिक हमारे पास क्या होगा जी, रिलैक्सेशन होगा। देखो, फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है, आइसोवोलिमिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। सेकंड हार्ट साउंड कब, आइसोवोलिमिक रिलैक्सेशन के दौरान। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो है ना वो होती है लब, ये जब ऊपर वाले वाल क्लोज होते हैं तो लब आती है, जब नीचे वाले वाल क्लोज होते हैं तो डब आती है, ठीक है। तो यही उसी की बात कर रहा है सारी की सारी। दैन हमारे पास आ जाता है जी ट्रू रिगार्डिंग एपिनेफ्रीन। ये एपिनेफ्रीन क्या करता है, बेसिकली वो जिनका बीपी बहुत लो होता है उनको हम क्या करते हैं, एपिनेफ्रीन अगर फ्लाइट और फ्लाइट वाला है ना, तो ये क्या करता है बेसिकली टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ना उसको हमारे पास एपिनेफ्रीन इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। फिर हमारे पास है विच एंड द फॉलोइंग
हैज़ द हाईएस्ट प्री पोटेंशियल हो गया। तो ऐसे नोड जो है ना वो हमारे पास ऐसे नोड होता है, एवी नोड होता है, फिर बंडल ऑफिस होता है, पर कंजी फाइबर बंडल ऑफिस, तो ऐसे नोड सबसे ज़्यादा हमारे पास होते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास राइट साइड, हमारे पास वीकनेस एंड हैज़ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ द फेशियल नर्व है। ठीक है, तो हमारे पास पेशेंट है, राइट साइडेड वीकनेस है। ठीक है, और हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन ली है, तो हमारे पास क्या है, फेशियल नर्व मतलब उसकी गई हुई है। तो लीन कहाँ पे होगा, कह रहा है कि इंटरनल कैप्सूल के ऊपर जो है ना, जो जितनी भी अपर मोटर न्यूरॉन लीन है उसके अंदर और राइट साइड वीकनेस मतलब स्ट्रोक हुआ है कोई ना कोई, तो इंटरनल कैप्सूल के अंदर हमारे पास सारे का सारा वो है ना वो मसला होगा। फिर एक्टिवेशन ऑफ दी पैरासिम्पथेटिक सिस्टम विल काज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा। पैरासिम्पथेटिक जो करता है वो क्या करते हैं, देखो फ्लाइट एंड फ्लाइट के अंदर हमने भागना होता है तो हमारे पास ब्रोंको डायलेशन होता है, सिंपथेटिक के अंदर ब्रोंको डायलेशन होगी और पैरासिम्पथेटिक में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, सिंपल। फिर हमारे पास है पैन सिस्टोलिक मर्मर और एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, माइट सफरिंग फ्राम जो पैन सिस्टोलिक मर्मर है ना, ठीक है, तो वो बेसिकली वीएसडी के अंदर आता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब यहाँ पे वो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास और इसके अलावा कौन सा होता है जो पैन सिस्टोलिक और एट्रियल फिब्रिलेशन किसके अंदर होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन जो है ना वो हमारे पास एमआर के अंदर होगी। तो ये जो है ना माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर होगा। ठीक है, जो माइट्रल वाल्व है इसके अंदर हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर। ठीक है, पैन सिस्टोलिक मर्मर। फिर यंग पेशेंट है, 5 एपिसोड ऑफ वोमिट। ठीक है, एंड नो अदर सिम्टम है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में एयर फिस्टुला बिटवीन पेंक्रियाटिक टेल एंड जीआईटी है। तो वेयर इज़ फिस्टुला हमारे पास, तो वो कह रहा है ये ड्यूडिनम के अंदर जो है ना बेसिकली हमारे पास है जो है। ठीक है, तो बेसिकली ये पेंक्रियाज है। ठीक है, और ये पेंक्रियाज सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम के अंदर जा गए ओपन होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि एपिसोड ऑफ वोमिटिंग, जिसको बार बार वोमिटिंग हो रही है ना, ठीक है, और वो कह रहा है कि एयर फिस्टुला भी हमारे पास बना हो, तो हमारे पास क्या होगा, बेसिकली ड्यूडिनम के साथ पेंक्रियाज अटैच है, तो इसके अंदर सारे का सारा हमारे पास मसला होगा। ठीक है, वीडियो चल रही है ना, ठीक है। देन हमारे पास वो कह रहा है कि जी ए फीमेल हैज़ एडवाइज्ड आई ड्रॉप फॉर आई इन्फेक्शन होगा। ठीक है, शी कंप्लेन सोर टेस्ट होगा, खट्टा खट्टा वो उसके ज़ुबान में, तो ड्रॉप कौन सा होगा, फर्स्ट आइज गोट इन टू दी, देखो आंखों में वो लैक्रिमल सिस्टम होती है, आई वालों का क्वेश्चन, तो वो नाक से जो है ना वो नेजोफेरेंक्स के अंदर जो है ना हमारे पास वो चला जाया करता है। इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड जो है ना हमारे पास क्या काज करती है, डिक्रीज इन कैपिलरी परफ्यूजन, जितना गाढ़ा होगा ठीक है खून उतना ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास परफ्यूज़ कम करेगा। ठीक है, इसलिए पतला खून अच्छा होता है ताकि वो जमे भी ना। ठीक है, पेशेंट है इसके अंदर हमारे पास कह रहे हैं सस्टेन्ड स्प्लिंटर इंजरी है फ्राम ए ब्लास्ट हो गया रिजल्टिंग इन डैमेज ऑफ दी पेरिकार्डियम होगा ड्यूरिंग सर्जरी। वो कह रहा है कि हमारे पास फाउंड टू बी डैमेज ऑन दी इंफीरियर साइड होगा, दी सर्जन इंसर्टेड हिज फिंगर इनटू दी पेरिकार्डियम टू लोकेट द पीस ऑफ शार्पन मूविंग इंफीरियरली होगा, देन अपवर्ड एंड राइट होगा, मतलब कुल्डी सैक के अंदर जो है ना वो बेसिकली फिंगर जो है ना वो हमारे पास स्टॉप हो चुकी हैं, तो हमारे पास जो है ना ओब्लीक साइनस के अंदर ये एमसीक्यू ज़्यादा था फर्स्ट ईयर एनाटमी के अंदर कि वो सर्जन जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो पेरिकार्डियम उसने खोली हुई, तो वो सारे का सारा ओब्लीक साइनस को हमने जो है ना सिंपल यहाँ पे टिक करना होता है। ओब्लीक साइनस को सर्जन की ना उंगली डाल कर वहाँ से उसको पकड़ के सारे का सारा देखना होता है। दैन हमारे पास है कि जी फीवर है, ठीक है, और इन लार्ज लिम्फ नोड है, हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस भी है, और वो एडवाइस इसको दिया हुआ है मिथोट्रिक्सेट भी दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो है ना बेसिकली मिथोट्रिक्सेट का काम यही है कि डाईहाइड्रो मतलब ये हमने वो प्रीवियसली पढ़ा है ना कि HIV वाले एड्स वाले पेशेंट के अंदर हमने जो है ना वो DNA की सिंथेसिस रोकनी, तो मिथोट्रिक्सेट वगैरह वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज हम दे रहे होते थे, तो वो यही सिनेरियो यहाँ पे हमारे पास कह रहा है। ठीक है, देन हमारे पास कहता है कि जी ये वाला MCQ 38 पे बॉय है हमारे पास कोलैप्स कर गया वाइल प्लेइंग इन दी स्कूल होगा, डाइड होगा, ऑटोप्सी के अंदर मीडियम वेसल इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो यंग बॉय है उसको हमारे पास मीडियम वेसल है, तो हमारे पास कावासाकी मतलब काके को जो है ना वो मीडियम जो है ना वो मीडियम स्कूल में गया हुआ था, यूँ मैंने याद किया हुआ था। जो बच्चों में तो कावासाकी होता है वेसल की डिजीज़, बड़ों में हमारे पास टाकायासु और वो सारे के सारे होते हैं। ठीक है, तो बच्चा है अगर वो और वह स्कूल में मार गया तो मीडियल वेसल इन्वॉल्व है, तो हमारे पास कावासाकी हमारे पास आ जाएगा। रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ द ट्राई न्यूक्लियोटाइड हमारे पास किस डिजीज़ में थे, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड की हमारे पास सीक्वेंस बार बार रिपीट होती है, वो फ्रेजाइल एक्स में होती है। ठीक है, देन हमारे पास कहते हैं बी स्टिंग है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा,
वो सारे के सारे वो है ना, तो उसको तड़पड़ से बन जाती है, सूज जाती है। तो सिस्टेमिक एनाफिलैक्सिस के अंदर बेसिकली सारे का सारा हमारे पास इंजेक्टेबल एपिनेफ्रीन है। तो डॉक्टर जो है ना वो हमारे पास क्या करता है, जो उसको एपिनेफ्रीन लगा देगा। अगर किसी को मक्खी काट जाती है ना, तो उसको वो बहुत ज़्यादा मक्खी है तो उसको हम एपिनेफ्रीन लगा देते हैं, तो वो बस सिस्टेमिक एनाफिलैक्सिस को रोकता है, खून के अंदर जाके रिएक्शन ना करे। ठीक है। मदर है डिलीवर करती है हर फर्स्ट बेबी विद आउट कॉम्प्लिकेशन एंड डज नॉट रिसीव RH। ठीक हो गया। बाकी हमारे पास है 8 मंथ शी डिलीवर हर सेकंड बेबी जिसको हाइड्रोफिटेलिस हो चुका है। ठीक है। तो हमारे पास जो बच्ची है उसको हमारे पास टाइप 2 हाइपर, मतलब ब्लड रिलेटेड जितनी भी हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो टाइप 2 के अंदर मोस्टली आ जाया करती हैं। ठीक है। तो ये आपने बस याद रखना है, तो ब्लड रिलेटेड है तो हमारे पास टाइप 2 हो जाएगी। फिर हेडेक है रिलीव्ड बाय पैरासीटामोल है। पीनियल ग्लैंड जो है ना वो हमारे पास उसका ट्यूमर है। तो पीनियल ग्लैंड का बेसिकली काम क्या होता था, वो मेलेटोनिन से। तो ये हमारे पास क्या होगा, जर्मीनोमा जो है ना वो हमारे पास मोस्ट कॉमन ट्यूमर एट दिस साइड जो है ना वो जर्मीनोमा का हमारे पास पीनियल ग्लैंड के ऊपर हमारे पास सारे का सारा ट्यूमर होता है। ठीक है क्या। देन हमारे पास आता है जी ये वाला। ठीक, हाँ ठीक है ना। ओके। चाइल्ड है रिकरेंट हिस्ट्री ऑफ टॉन्सिलाइटिस है। ठीक है। टॉन्सिलेक्टमी उसकी होगी, ड्यूरिंग सर्जरी ब्लीडिंग अकर फ्रॉम दी राइट टॉन्सिलर आर्टरी होगा। तो राइट टॉन्सिलर आर्टरी किसकी ब्रांच है, फेशियल की। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है। तो जो राइट टॉन्सल है ना, तो अपने अपने गले में देखो तो वो फेस के ऊपर गला आ रहा है ना। ठीक है। तो हमारे पास फेशियल आर्टरी की हमारे पास सारी की सारी ये ब्रांच है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है। फिर कह रहा है कि पेशेंट है RTA में, आफ्टर RTA कम टू दी ER हो गया। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ब्लड है, लॉस एग्जामिनेशन पे BP 80-40 है। ठीक है। और पल्स इसकी 60 बीट है। और वो कह रहे हैं कि पेशेंट हैज़ वार्म पेरिफ्रीज हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ दिस शॉक होगा, BP उसका गिरा हुआ है। ठीक है। और दिमाग जहाँ पे भी RT आएगा ना, दिमाग को चोट लगेगी तो उसकी न्यूरॉन्स जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, तो न्यूरोजेनिक हमारे पास आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है, बहुत बार आया हुआ ये वाला, मैंने देखा हुआ। ठीक है। देन हमारे पास कहते हैं कि गर्ल है विद BP, ये है एट दी अपर एंड लोअर लिम्ब एंड मरमर होकर डिफरेंट BP आ रहा है। कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा जहाँ पे होगी ना, तो अपर लिम्ब का BP और होगा, लोअर लिम्ब का और होगा। ये टिपिकल सिनेरियो होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग T सेल आर रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होगा। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटिस टाइप 1 के अंदर जो है ना वो T सेल जो है ना रिलेटेड होते हैं। इन्होंने क्या करना है, पेंक्रियाज के जो बीटा सेल है ना, जो इंसुलिन बनाने वाले हैं, T सेल ने जाकर उनको तोड़ फोड़ के परे मारना है। ठीक है। तो हमारे पास ये होगा। फिर हमारे पास कहता है कि 18 ईयर ओल्ड यंग है, डाइट सडनली है, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ फीवर है और हेडिक है। ठीक है। और इन लार्ज वेट हार्ट जो है ना उसका बड़ा हुआ है, और 102 जिसको बुखार 102 ग्राम जो है ना वो उसको वेट था हार्ट का। लिम्फोसाइट्स इन दी बायोमेट्रियम है। तो हमारे पास क्या होगा, कॉक्सिकाई वायरस जो है ना बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है इन सब के सब सिनेरियो के अंदर। ठीक हो गया। देन हमारे पास कहते हैं कि ये लेडी है। ठीक है। और पेन है एब्डोमेन के अंदर, रेडिएट कर रही है बैक में। फिर वो कह रहा है कि अमाइलेज एंड द लाइपेज जो है ना वो हमारे पास रेज्ड है। ऑन इन्वेस्टिगेशन सिस्ट विद नेक्रोसिस सीन इन। ठीक है। अब देखो जो पेन, टिपिकल सिनेरियो है कि अगर पेन जो है ना आपकी बैक के अंदर जा रही है, तो हमारे पास जो है ना वो पेंक्रियाज का मसला है। जहाँ पे पेंक्रियाज का मसला होगा वो हमारे पास फैट नेक्रोसिस के साथ रिलेटेड होती है, सिंपल सी बात है। ठीक है। देन हमारे पास आता है जी पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ डिस्फेगिया है, फ्लूड 3 मंथ से है और एपिसोड उसको वोमिटिंग है। ठीक है। फूड कंटेंट की गर्ड है। एयर फ्लूइड लेवल जो है ना वो बिहाइंड द हार्ट है, तो हमारे पास क्या होगा, एक लेजिया हो जाएगा। ठीक है। अब तो फ्लूइड जो है ना, इवन के एक लेजिया क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास ना यहाँ से इसके अंदर बर्ड बी अपीयरेंस आपको मिल जाती है, यूं यूं एसोफेगस और यूं जाके। अब ये जो है ना इवन की फ्लूइड के लिए भी हमारे पास डिस्पेजिया काज करवा देती है। ठीक है। तो एक लेजिया का ये टिपिकल है। सी एसोफेगस में फ्लूइड वो पी सकता है, लेकिन खाना खाते हुए उसको ना वो ट्यूमर रोकता है। पेशेंट है ऑटोम्यून हाइपोथायराइडिज्म और एडिसन डिजीज़ है। ठीक है। तो एक तो साथ में हाइपोथायराइडिज्म और साथ में एडिसन है, जिसके अंदर हमारे पास, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। ठीक है। शेज़मिट सिंड्रोम जो है ना ये बेसिकली कह रहा है कि हमारे पास जिसके अंदर एडिसन डिजीज़ और हाइपोथायराइडिज्म दोनों हमारे पास आ जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब शेडमिट्स डिजीज़ के अंदर बेसिकली क्या होता है, सचमिट्स सिंड्रोम। ठीक है। इसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है। T3 कम होगा, TS ज़्यादा होगा, और हमारे पास एडिसन डिजीज़ दोनों मिल के आ जाएंगे। पेशेंट है डिस्फेजिया में एंडोस्कोपी की है और हमारे पास बैरेट एसोफेगस आ गया। ठीक है। तो जहाँ पे एसोफेगस का जिक्र आता है ना, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एडिनोकार्सिनोमा जो है ना वो हमारे पास एसोफेगस में। AD का जो है ना वो यूँ कह लें कि हमारे पास अल्लाह जितना नम को है आदमी,
उसका जो है ना एसोफेगस, उसके अंदर कोई ना कोई कार्सिनोमा। पेशेंट है, कफ है, हेमापेटोसिस है, मास इन दी राइट लोअर लंग है और स्मोकिंग करता है ना, तो हमारे पास क्या होगा, लार्ज सेल जो है ना वो हमारे पास सारे का सारा ये कार्सिनोमा को, ये लंग कार्सिनोमा को, ठीक है। कफ है, अगर इवन खून भी निकल रहा है तो मास है बड़े सारा, तो वो हमारे पास लार्ज सेल स्मोकिंग की वजह से सारे का सारा होगा, ठीक हो क्या। देन हमारे पास आता है जी फीदरी नेक्रोसिस इन दी लीवर हो गया, ठीक है। कॉपर के पार यूँ ये जहाज होता है ना, उसके जो पार होते हैं वो कॉपर के होते हैं ना, तो यहाँ पे फीदरी या पेरस नेक्रोसिस आपको नजर आ जाना, वो हमारे पास कॉपर होगा। पेस मेकर सेल इन दी इंटेस्टाइन जो है ना, वो काजल के सेल जो है, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ के जाल जो है ना, वो हमारे पास पेस मेकर सेल होते हैं, ठीक है। आफ्टर ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हो गया, स्प्लीनेक्टमी हो चुकी है, आफ्टर 2 months पेशेंट प्रेजेंट इन एमरजेंसी विद सेप्टिक शॉक एंड फीवर हो गया। कल्चर में हमारे पास वो कह रहा है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैटालेज नेगेटिव है, तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी जो है ना वो यूँ कह लें कि उसको जो है ना वो हमारे पास, जिनकी स्प्लीनेक्टमी हो जाती है, एसपी की यूँ कह लो स्प्लीनेक्टमी होगी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के अंदर हमारे पास सेप्टिक शॉक और फीवर के साथ आ जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैटालेज नेगेटिव है, तो हमारे पास बचता कौन सा, क्लेब्सियला नेगेटिव है, माइकोबैक्टीरियम नेगेटिव, सूडोमोनास नेगेटिव है, एंड विद स्टेप ओरियस और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी बचते हैं। तो इनके अंदर अगर उसकी स्प्लीनेक्टमी हुई है तो हमारे पास जिसकी स्प्लीन उड़ी होती है उसको नमूनिया का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आगे ये बार बार क्वेश्चन है कि स्प्लीन के साथ कौन कौन सी चीज़ें रिलेटेड होती है, ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। देन विच टाइप ऑफ पोलिप हैज़ पोटेंशियल टू बिकम मलिग्नेंट हो गया, तो हमारे पास एडी जो है ना, एडिनोमा, तो जो हमारे पास एसोफेगस के अंदर एडिनोमा होता है, उसका ना हमारे पास पोटेंशियल है कि वो मलिग्नेंट दूसरे आर्गन की तरफ वो फैल जाएगा। पेशेंट प्रेजेंट विद डिस्फेजिया एंडोस्कोपिक और मास विद इन इंटैक्ट म्यूकोजा है। हिस्टोलॉजी के अंदर हमारे पास कह रहा है कि स्पिंडल सेल है और CD117 पॉजिटिवली है, तो हमारे पास क्या होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्टोमल ट्यूमर जिसे हम कहते हैं ना, वो हमारे पास होगा। तो मास विद इंटैक्ट म्यूकोजा अगर हमारे पास वो सारे का सारा आ रहा है, ठीक है। देन हमारे पास कहते हैं 6 month ओल्ड है, ठीक है। लूज़ हमारे पास वो कह रहा है कि मोशन है आफ्टर फीड है, तो हमारे पास वो क्या होगा, हमारे पास इमीडिएटली ड्यू टू, मतलब जो ही वो हमारे पास फीड लेता है उसके बाद उसको लूज टू लग जाती है, तो ग्लैक्टोकोलिक रिफ्लेक्स जो है उसका बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस कब कहेंगे, जब वो उसका दूध छुड़वाते हैं तो वो ठीक हो जाता है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस तब होगा, ठीक है। अगर तो हमारे पास यूजली 6 to 8 hour में होता है, लेकिन अगर फ़ौरन हो जाए तो हमारे पास वो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। मतलब अगर दूध पीने के 6 से 8 घंटे के बाद उसको डायरिया लगता है, क्योंकि दूध में जाके हज़म होना है, इंटेस्टाइन में जाते टाइम लगेगा, तो ठीक है। अगर तो वो फ़ौरन जो दूध पीते ही वो डायरिया कर देता है तो हमारे पास गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट MCQ था। फिर है फीमेल है, पेशेंट है, प्रेजेंट करती है इंक्रीज फ्रिक्वेंसी अर्जेंसी है, UTI में हमारे पास ग्राम नेगेटिव आ गया, ठीक है। यूरिएज पॉजिटिव है, लैक्टोज है, बाकी वगैरह नॉन प्रोबैक्टिक है, तो हमारे पास हो गया प्रोटीएस BLS जो है ना वो हमारे पास बेसिकली यूँ कह रहे हैं कि मार्बल पे बैठी बैठी जो है ना उसको जो हमारे पास है ना UTI हो गया। मोटाइल है, यूरिएज पॉजिटिव है, तो प्रोटीएस US आ रहा है, तो यूरिएज पॉजिटिव हमारे पास ये कवर्ड होते हैं, ठीक है। फिर है 2 सिबलिंग है, लिव मोस्ट ऑफ द टाइम इन होम अवे फ्राम द सनलाइट हो गया, ठीक है। विच एन द फॉलोइंग इज द मोस्ट, सनलाइट नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। और हाइपर कैल्सीमिया है, स्क्वेमस सेल्स हमारे पास कार्सिनोमा ऑफ द लंग है, हमारे पास क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया, अल्लाह अकबर। हाइपर कैल्सीमिया कब होता है, जब पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा होता है। ये क्या करता है, हड्डी से जो है ना वो हमारे पास, ये हड्डी है ना, हड्डी से इसने कैल्शियम निकाल के जो है ना वो खून के अंदर लेके जानी है। जब हाइपर कैल्सीमिया होगा तो पैराथायराइड हार्मोन जो है ना वो, इसका काम ही यही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। देन हमारे पास आता है जी नेक्स्ट पे, कीमोथेरापी है, एडवाइस की है टू ए कैंसर पेशेंट को, ठीक है। तो ट्यूमर साइज श्रिंक करता है बाय अपोप्टोसिस, जी जो भी कीमोथेरापी का सिनेरियो आएगा ना उसके अंदर अपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ हमारे पास होती है। जनरलाइज लिम्फोडेनोपैथी है, लार्ज B सेल लिम्फोमा है, तो हमारे पास जो है ना वो उसको क्या करेंगे हम, B सेल लार्ज कीमोथेरापी जो है ना वो हमारे पास एडवाइस करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। UTI है, थिक म्यूकोजा ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यूरो एपिथेलियल टाइट जंक्शन जो है ना बेसिकली म्यूकोजा के अंदर वो सारे के सारे यूरोथीलियल टाइट जंक्शन हमारे। यंग मैन है, डायग्नोज विद टेस्टिकुलर ट्यूमर है, आफ्टर रिजेक्शन इट क्लासीफाइड एज नॉन सेमिनोमा है। तो टेस्टिकुलर ट्यूमर में हमारे पास क्या होता है, एसिड फास्फाटेज जो है ना वो हमारे पास नहीं, बीटा HCG सॉरी, ठीक है। नॉन सेमिनिमिएटस है तो हमारे पास क्या होगा, बीटा HCG का लेवल जो है ना उस बंदे के
पेशाब के अंदर जो है ना वो मतलब अमूमन ये प्रेगनेंसी के अंदर HCG आता है, लेकिन अगर किसी मेल को नॉन सेमिनिमिएटस टेस्टिकुलर ट्यूमर होता है उसके अंदर भी बीटा HCG का लेवल बढ़ता है। 5HT3 एंटागोनिस्ट गिवन जो जी पेशेंट ऑफ द डायरिया, तो ड्रग हमारे पास कौन सी होगी, एलोस्टीरोन जो है ना वो हम इसके पेशेंट के अंदर ये वाली देंगे, ठीक है। फिर एशियन कोलेंजियो हेपाटाइटिस जो है ना वो किसकी वजह से होता है, वो हमारे पास होता है क्लोरेनस साइनसिस की वजह से। बेसिकली हमारे पास ये कोई बैक्टीरिया जिसकी वजह से हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो एशियन वाला है हमारे पास वो कोलेंजियो हेपाटाइटिस, ठीक है, वो हमारे पास क्लोनोरिस साइनसिस की वजह से होता है। बाकी ये पर एलोस्टीरोन हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये रट्टा लगाने वाली सारी चीज़ें हैं। फिर है पेशेंट है RT है, तो बीच एंड द फॉलोइंग रिजल्ट इन पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द एसिटाबुलम हो गया। तो शियाटिक ने जो ही पीछे की तरफ जाएगा तो हमारे पास पीछे शियाटिक नट पड़ी होती है, तो वो डैमेज हो जाती है, उसको हमारे पास शियाटिका कहते हैं। बीटल नट खाता है तो हमारे पास सब मुंह का कैंसर कराची के लोगों में सबसे ज़्यादा होता है। कफ है और हेमाप्टाइटिस है, तो हमारे पास क्या होगा, लाइ सेल कार्सिनोमा ऑलरेडी डिस्कस किया। बेबी बोर्न है 1 मिनट के अंदर वो कह रहे हैं ETD पास कर दी है, ठीक है। तो एपगार स्कोर उसके अंदर क्या कितना होगा। अब अपने एपगार स्कोर का जो है ना वो भी पीड्स में, क्योंकि ये मेडिसिन में उम्र पूछते हैं, तो एपगार अपीयरेंस पल्स ग्रामस रिस्पायरेटरी रेट है 0 1 2 और इसका स्कोर होता है, तो 0 से 2 तक जो है ना अगर उसको ETD पास होगी तो 0 2 से। टेनिस के अंदर जो है ना वो हमारे पास प्लेयर है, वीकनेस ऑफ द थंब मूवमेंट है, पोस्टीरियर एंड डीप ब्रांच ऑफ द, जो रेडियल नर्व है ना वो हमारे पास सुपीनेटर में, देखो सुपीनेटर में आर आ रहा है ना, ठीक है, सुपीनेटर में आर, तो हमारे पास रेडियल में भी आ रहा है। तो रेडियल जो टेनिस वाले होते हैं ना उनके लेटरल साइड पे सुपीनेटर होती है, तो हमारे पास वो बेसिकली सुपीनेटर के अंदर रेडियल नर्व को जो है ना वो पकड़ी जाती है क्योंकि वो हाइपरट्रोफाइड हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास हेड नर्स है, ठीक है, जो कि टीच कर रही है, वो कह रहे हैं कि हमारे यार ये क्या हो गया। ओके जी, हेड नर्स है जो टीचिंग कर रही है अपने स्टूडेंट को, ठीक है, IM इंजेक्शन लगाने का, तो वो कह रही है कि सुपीरियर लेटरल क्वाड्रेंट में लगाना है बटक के ऊपर, तो वो शियाटिक नर्व बचाने का बता रही है, ठीक है। वॉन ग्रीकी में हमारे पास जहाँ पे जी आ रहा है ना, वॉन ग्रीकी में जी आ रहा है, ये बेसिकली हमारे पास ग्लूकोज 6 पाथवेयर के साथ रिलेटेड, ये बार बार MCQ है। वो डॉक्टर थे जूनियर टू चेक दी पेटीला के ऊपर रिफ्लेक्स चेक करने के लिए हमारे पास जो है ना वो जो हथौड़ा सा मारते हैं ना, हैमर मारते हैं, वो पेटीलर लिगामेंट के ऊपर बेसिकली हमने मारना होता है। बच्चे को पता कौन सी इसमें मुश्किल बात है। फिर हमारे पास 35 ईयर ओल्ड मैन है, परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर है, ठीक है, कंप्लेन ऑफ पेन इन दी, हाँ गैस्ट्रिक अल्सर में हमारे पास होता है, ठीक है। और पेरिटोनियल इरिटेशन बाय गैस्ट्रिक कंटेंट इन दी लेसर सैक है, तो विच वन द फॉलोइंग नर्व कंटेन सेंसरी नर्व फाइबर दैट कन्वे शार्प स्टैबिंग पेन हो गया। देखो अगर तो वो सिनेरियो में आ रहा है हमारे पास, उसको हमारे पास क्या है बेसिकली गैस्ट्रिक का अल्सर है, मैदे का अल्सर है, तो पेन है मैदे में, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है कम इनटू द पेरिटोनियल इरिटेशन बाय गैस्ट्रिक कंटेंट। अब यहाँ से गैस्ट्रिक कंटेंट निकल के हमारे पास कहाँ पे जा रहे हैं, पेरिटोनियम में, पेट के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, लेसर सैक के अंदर। तो हमारे पास जो है ना लेसर सैक में जो सेंसरी नर्व फाइबर है वो हमारे पास लोअर इंटरकोस्टल नर्व जो है ना उनको वो सारी की सारी वो स्टैबिंग पेन जो है ना वो भेजेंगे, ठीक है। देन हमारे पास कहते हैं जी, ये यहाँ पे बता रहा है कि अगर तो वो गैस्ट्रिक पेन है, ठीक है, तो हमारे पास वो ग्रेटर सबलेंजिंग में, लेकिन अगर वो पेरिटोनियम में चली गई है तो वो हमारे पास लोअर इंटरकोस्टल नर्व जो है ना वो बेसिकली वहाँ से, ये इंपॉर्टेंट MCQ है, ये इंपॉर्टेंट आपने ये इसको याद रखना है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास है 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है, हिस्ट्री है, पेलर है, वीकनेस है और रिकरेंट बार बार बुखार हो रहा है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन है D15 और 17 है, तो हमारे पास एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक लिक्यूमिया क्या बेसिकली ये है कि प्रो में हमारे पास क्या होगा, जो 15 और 17 वाला जो है ना वो हमारे पास 15 और 17 अंडे के ऊपर जो रहते हैं ना लोग, वो प्रो लोग होते हैं, ठीक है। तो प्रोमाइलोलिटिक जो है ना हमारे पास लिक्यूमिया का पेशेंट होगा, ठीक है। फिर पेशेंट है प्रेजेंट विद सेमी कॉन्शियस कंडीशन में, BSR उसमें शुगर में रैंडम में 450 बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा, वाई विच इज़ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ लो इंसुलिन, कीटोन बॉडीज बनी होंगी, सिंपल सी बात है। 79 पे देखो बीटा ग्लोबिन आर सेंसिसाइज इन प्लाज्मा, हाँ जो बीटा ग्लोबिनल है ना वो हमारे पास प्लाज्मा सेल जो है ना वो हमारे पास B सेल्स जो है ना वो हमारे पास बना देते हैं, ठीक। फिर एथोसक्सामाइड, यंग बॉय है, एब्सेंस सीजर्स है, तो इसके अंदर हमने एथोसक्सामाइड, ये बार बार MCQ आया हुआ कि एब्सेंस सीजर में हमने क्या देना होता है, तो हमने ईथोसक्सामाइड देना होता है। ये क्या करता है,
जो कैल्शियम चैनल है इनहेबिट करता है टी टाइप कैल्शियम चैनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईथोसेक्सामाइड में सेक्स करने के बाद जो है ना वो हमने कैल्शियम चैनल रोक देने हैं, तो कैल्शियम चैनल की रोकथाम हमारे ईथोसेक्सामाइड के बाद होती है, ठीक है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स काज इन्फेक्शन इन ह्यूमन हो गया, विच फॉलोइंग हैव आइदर DNA और RNA बट नेवर बोथ। तो वायरसेस बेसिकली जो है ना वो हमारे पास माइक्रोब्स हैं जो कि हमारे पास इन्फेक्शन काज करते हैं हमारे पास ह्यूमन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कितने रह गए हैं यार, ये तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ पे थे यार हम, ये वायरसेस वाला हो गया ना। अब जल्दी से थोड़ी सी करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यंग है हमारे पास, हिस्ट्री है, इसको रिपीटेड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग है, ठीक है। ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन इसका एलिवेटेड, तो हमारे पास प्री रीनल एजोटीमिया का वो शिकार होता है जिसके अंदर बार बार उल्टी होती है, वोमिटिंग बार होती है। पेशेंट है MI का, डाइड है 5th डे के ऊपर, तो हमारे पास टॉप दिल के अंदर जो ना हमारे पास उसके क्या निकलेंगे, मैक्रोफेजेस निकलेंगे सारे सारे। पेशेंट है MI का, आर्टरी सप्लाइंग एपेक्स ऑफ दी हार्ट ब्लॉक्ड है, तो हमारे पास लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो है ना वो हमारे पास इसको सप्लाई करती है एंटीरियर को, ठीक है। फाइंडिंग दी पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वीरा, ठीक है। तो हमारे पास अदर देन इंक्रीज HB, तो कौन सी चीज़ जो है ना वो हमारे पास डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन जो है ना वो हमारे पास पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वीरा के अंदर जो है ना वो इंक्रीज HB कौन सी चीज़ करती है। अच्छा जी, फाइंडिंग इन पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वीरा अदर देन इंक्रीज HB, तो जो पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वीरा उसके अंदर डिक्रीज जो है ना एरिथ्रोपोइटिन हो जाता है, ठीक है। EPO लो होता है, जबकि सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में हमारे पास EPO एरिथ्रोपोइटिन का लेवल बड़ा होता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs है। ये एक और MCQ होता है कि सियाचिन से जो है ना वो सोल्जर आया है, तो उसको जो है ना वो क्या होता है, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया उसको हो जाता है क्योंकि उसका एरिथ्रोपोइटिन लेवल हाइपोक्सिया की वजह से बड़ा होता है। लेडी है, पैलर है, वीक है, हैविंग लो HB है, ठीक है, MCB लो है, ठीक है। और उसके अंदर जो है ना वो DN पेंसिल सेल है, तो पेंसिल हमारे पास वो जो भी चीज़ है वो हमारे पास से मेरे के अंदर इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस के अंदर हमने करवा लेनी होती है, ठीक है। देन हमारे पास कहता है कि जी 30th वीक के ऊपर जो है ना वो हमने यूट्राइन जो है ना वो कंट्रैक्शन लेडी की, तो प्री मेच्योर है तो हमारे पास क्या होगा, सर्फेक्टेंट जो है ना वो हमारे पास उसकी कमी होगी। मेलानिन डिपोजिशन काज विच पिगमेंटेशन हो गया। क्रूक बर्गर स्पिंग क्रूक बर्ग स्पिंडल जो है ना वो यूँ याद किया तो मैंने कोको के नाम एक लड़की है उसको मेलानिन जो है ना वो काले रंग की है, ठीक है। तो वो याद है, मेलानिन जो है ना उसके पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा था। फिर है 27 ईयर ओल्ड है, प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ वेट गेन है, एमनोरिया है, फटीग है, लास्ट ईयर पे एक्सपीरियंस किया, कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसफ्यूजन है, शी वाज एबल टू ब्रेस्ट फीड, एग्जामिनेशन शी है, ड्राई स्किन है, हाइपोटेंशन है। तो हमारे पास क्या होगा, वो ये एमेनोरिया हो गया ना, तो हमारे पास वो शिहान सिंड्रोम के अंदर चली जाएगी, ठीक है। ये मतलब सिनेरियो बार बार आता है कि फीमेल है वो एमेनोरिया में चली गई है, बर्थ के बाद उसका खून बहुत निकला शिहान सिंड्रोम में। विच ड्रग इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स हो गया। फिनो बारबिटोन जो है ना वो हमारे पास बेसिकली क्या कहता है, फिनो जो है ना, फिनो नामी लड़की वो दूसरों को मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ा के रखती है, ठीक है। तो फिनो बारबिटोन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अर्ली पेशेंट आफ्टर स्ट्रोक, डिफ़िकल्टी इन फोनेशन है एंड वर्ड फार्मिंग है, तो हमारे पास जो उसका मोटर एरिया है ना, ठीक है, वो सारे का सारा चला गया है। तो ब्रोकाज एफेजिया में हमारे पास क्या होता है, मोटर एरिया इन्वॉल्व है, ठीक है, नॉन फ्लूएंट, और एरिया 44-45 जो है ना हमारे पास इंफीरियर फ्रंटल गाइडस में चले जाते हैं। वर्निक्स जो है ना वो राइटिंग के लिए होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना वो बोलता तो है लेकिन हमें जो है ना वो समझ नहीं आती, अनएबल टू रीड, और हमारे पास वो सारे के सारे ग्लोबस एफेजिया बोथ, अगर हमारे पास वर्निक्स और ब्रोकाज एफेजिया इसके अंदर दोनों में आ जाएंगे। बाकी हमारे पास एनोमिक एफेजिया में माइल्ड फ्लूएंट एफेजिया होता है, ठीक है। पेशेंट है, कंजेनिटल एनॉमली है, टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट है। तो टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट में 4 चीज़ें होती हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया, ठीक है, ओवर राइडिंग अयोटा होती है, ठीक है, और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, और हमारे पास ग्रेट वेसल जो है ना ओवर राइडिंग ऑफ ग्रेट वेसल, ये 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। पेशेंट है, एंकल स्प्रेन है, एक्सेसिव इन्वर्जन अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो हमारे पास एंटीरियर टेलोफेब्युलर लिगामेंट जो है ना बेसिकली हमारे पास इसका होगा, ठीक है। इन्वर्जन में ये एंटीरियर टेलोफेब्युलर, अगर ई वर्जन की बात करते हैं तो फिर वो डेल्टाइड होता है, ठीक है। पेशेंट है, प्रेजेंट किया विद पेटिकी के साथ, नो प्रीवियस हिस्ट्री या ब्लीडिंग है, तो हमारे पास क्या होगा, प्लेटलेट जो है ना वो हमारे पास मोस्ट लाइकली जो है ना वो हमारे पास वो कम होगा, वो 2 लाख से हमारे पास कम हो जाते हैं, ठीक है। प्लेटलेट अगर 2 लाख से हमारे पास कम होंगे तो वो सारे के सारे ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे 68 ईयर ओल्ड मैन है, ठीक है, और नॉन केस ऑफ लीवर सिरोसिस है, ठीक है, और डेवलप्ड एसाइटीज़ हो गए, तो इसकी वजह क्या, पोर्टल वेन जो है ना इसके अंदर हमारे पास
सारी की सारी ऑब्स्ट्रक्शन और वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, साइटी CLD में पोर्टल हाइपरटेंशन है। अगर एडीमा है इन CLD तो हमारे पास वो डिक्रीज ऑनकोटिक, अगर एडीमा की बात करेगा तो वो हमारे पास ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा। अगर असाइटिस की बात करेगा तो वो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हमारे पास सारे के सारा होगा। ठीक है, बाकी है 97 पे 96 पे रिगार्डिंग फ्री फैटी एसिड इन दी ब्लड, वो क्या होता है, मेटेलो बिलरी जो है ना मेटाबॉलिकली इनर्ट होती हैं जो हमारे पास फ्री फैटी, सॉरी अगर ये थोड़ा सा ब्लर है लेकिन इंशाल्लाह आगे वाले ठीक होंगे। तो फ्री फैटी एसिड जो है ना वो हमारे पास वो मेटाबॉलिकली इनर्ट होते हैं। पेशेंट है हैविंग प्रूरेटिक ज़ैंथोमास है, रेज कोलेस्ट्रोल है, काइलोमाइग्रेन और DAG। तो टाइप ऑफ हाइपरलिपिडीमिया कौन सा होता है, टाइप 1 होता है। प्रूरेटिक ज़ैंथोमास में टाइप 1 है, एक्लस ज़ैंथोमास में टाइप 2 है, पामर में 3 है और हमारे पास टाइप 4 में हमारे पास जो है ना वो डायबिटीज़ मिलेटस में थे। हाईएस्ट कोलेस्ट्रोल किसके अंदर हमारे पास होता है, तो कोलेस्ट्रोल जो है ना वो LDL के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे पास होता है। ठीक है, तो LDL में हमारे पास यूँ कर अगर लाडी नामी एक लड़की है, लड़का है, ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल बहुत पीता है। ठीक है, तो अगर लिपोप्रोटीन की बात करेंगे तो वो TAGs है, ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। लिपोप्रोटीन TAGs है, LDL हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, और हमारे पास बाकी वो कह रहे कि हाईएस्ट प्रोटीन HDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में हाईएस्ट जो है ना वो हमारे पास प्रोटीन इसके अंदर होती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल किस में ज़्यादा था, LDL में। ठीक है, और बाकी जो है ना वो लाइपोप्रोटीन जो है ना ट्राइग्लिसराइड के अंदर। RBC मेम्ब्रेन कंटेन, हाँ, किसकी वजह से जो है ना वो कैपिलरीज में ब्रेक नहीं होते, वो स्पेक्ट्रम जो है ना उसको RBC को पकड़ के रखता है। ठीक है, वोमेन कम आफ्टर हिस्टेक्टमी अगर एस्थमेटिक है, एनाल्जेसिया शुड बी गिवन। एस्थमेटिक में हमारे पास पैथिडीन जो है ना, ये बार बार MCQ है, पैथिडीन हमने देनी होती है एस्थमेटिक पे। ठीक है, फॉर अब्डोमिनल बिलरी के लिए हायोसिन है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में पैथिडीन देनी होती है, और पोस्ट ऑपरेटिव में हमने कीटो रैलिक जो है ना वो हमारे पास देनी होती है। पोस्ट ऑपरेटिव एस्थमेटिक में दमा जिसको है ना वो उसको हमने पैथिडीन जो है ना वो बेसिकली देनी होती है। ये सिंपल सी बात है हमने जो बतानी है। ठीक है, देन यहाँ पे कह रहे हैं अमाइनो एसिड दैट आर स्ट्रिक्टली कीटोजेनिक, ल्यूसीन और लाइसिन दोनों L जो है ना, L को काट दो, यूँ कर लो। ठीक है, मतलब सारे बॉयज़ अपने L को काट दो, ल्यूसीन और लाइसिन जो है ना बेसिकली हमारे पास ये कीटोजेनिक हो जाते हैं। ठीक है, बाकी पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो उसके अंदर हाल आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखने हैं आपने, पॉजिटिव चार्ज के लिए हाल है, जबकि आग लगानी नेगेटिव चीज़, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट ने। बाकी DNA में हिस्टिडीन होती है, तो ये आपने याद रखना है। हाल में हिस्टिडीन है, आर्जिनिन और लाइसिन हो जाती हैं। ठीक है, और देन है पेशेंट हाइपरटेंसिव है, ऑन क्लोनिडीन केम विद BP 200/104 है, BP ज़्यादा है। ठीक है, और हिस्ट्री रिलेटेड ही है, रेन आउट ऑफ हिज मेडिसन हो गया, तो रीस्टार्ट क्लोनिडीन अगर चेक BP आफ्टर 12 to 14 आवर बाद जो है ना उसको हमने दोबारा सेम वही ड्रग कोलिडीन जो है ना चला के और 12 से 24 घंटे बाद दोबारा देखेंगे। CCK प्रोड्यूस किससे होता है, CCK जो है ना वो हमारे पास आई सेल जो है ना वो आई सस्सी आई यूँ मैंने याद किया हुआ है, तो आई सेल प्रोड्यूस करता है CCK। GIP के सेल कोलोसिस्टोकाइनिन हमारे पास आई के, और सोमेटो स्टेटन जो है ना वो हमारे पास कौन प्रोड्यूस करता है, वो हमारे पास D सेल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि कर्ल है केम विद प्राइमरी ये मनोरी है, अल्ट्रासाउंड पे हमारे पास बाई कार्बोनेट यूट्रस है। तो बाई कार्बोनेट जहाँ पे यूट्रस होती है ना, मतलब दो तरह की जो है ना वहाँ पे कार्बोनेट बने होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वो पैरों में आपने यूट्रस रखनी है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है ना इसके अंदर खराबी होती है। फिर हमारे पास कहता है कि जी एंटीजीन मोर मूव थ्रू दी इंटेस्टाइनल वाल, तो इंटेस्टाइन में हमारे पास जो है ना वो M सेल्स होते हैं। ठीक है, बाकी सोडियम यहाँ पे ये है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना एसिड बेस जिस तरह एनाइन गैप है, तो इसके लिए फार्मूला था नाक Na+K- Cl और बाई कार्ब जो भी दिया हुआ है उसमें से माइनस, नाक और Cl अलग अलग आपने इसको आपस में प्लस करना है, इनको और उन दोनों को आपस में माइनस कर देना, तो जब वैल्यू पुट करेंगे आपके पास हमेशा आंसर करेक्ट आ जाया करता है। ठीक है, तो ये इसने बल्कि ये नीचे जो है ना वो किया भी है, बल्कि मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाली वीडियो देख लेना, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर, तो एक्टिव लिसनिंग जो है ना वो आपने पेशेंट की करनी है, तो इसके बाद आपको ना अच्छा कम्युनिकेशन। मदर जो है ना हाइड बोन के नीचे स्वेलिंग है चाइल्ड में। ठीक है, तो बच्चों के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या होगा, थायरोग्लासिस सिस्ट जो है ना वो अगर जुबान के नीचे हमारे पास कोई स्वेलिंग है, बच्चों में थायरोग्लासिस सिस्ट होती है। पार्ट ऑफ DNA नॉट इन कोडिंग बट काजिंग म्यूटेशन है, तो हमारे पास क्या होगा, टेंडम रिपीट्स जो है ना इसको हम कहते हैं टेंडम। ठीक है, जो कि हमारे पास म्यूटेशन जो काज करवा देती हैं लेकिन हमारे पास इनकोड नहीं करते। नेस्टिगमस जो है ना वो लियन किसके ऊपर होती है, सेरिबेलम के अंदर होता है।
ठीक, सेरिबेलम का बेसिकली काम क्या है कि आपका वो बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो निस्टिगमस में यही होता है, बैलेंस उसका उखड़ जाता है सारे का सारा। ठीक है, फिर है पेशेंट है विद फीवर है, नाइट स्वेट है। ठीक है, तो लिम्फेडिनोमा सीटी में हमारे पास कैल्सिफिकेशन, तो हमारे पास जो टीबी वाली यानी आ रही है, तो हमारे पास डिस्ट्रॉपिक, टीबी में बंदा ना डिस्ट्रॉय हो जाता है फाइनेंशियली तौर पर भी, हर चीज़ में। तो डिस्ट्रॉपिक कैल्सिफिकेशन जो है ना हमारे पास सारे की सारी इसके अंदर होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि जी ये स्टूडेंट है, ठीक है, कॉल टीचर है, ही टर्न हिज हेड हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो, एक मिनट यार, ठीक है, स्टूडेंट है, उसका जो है ना हमने नाम कहा कि भाई टीचर का, ही टर्न हिज हेड इन दी डायरेक्शन ऑफ द साउंड हो गया। तो हमारे पास क्या होगा कि विच पार्ट ऑफ इन लोकलाइजेशन के पास जो है ना वो कौन सा होगा, इन्फीरियर कोलिकुलस जो है ना बेसिकली वो हमारे पास लोकलाइजेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। ठीक है, देन हमारे पास सुपीरियर जो है ना वो हमारे पास वीएन के लिए होता है, इन्फीरियर हमारे पास किसके लिए होता है, ऑडिटरी के लिए हमारे पास इन्फीरियर वाला होगा। ठीक है, देन हमारे पास कहता है कि जी कि हाँ, इन्फीरियर वाला हमेशा सुनने के लिए होता है, सुपीरियर वाला हमेशा वीएन के लिए होता है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू ये वाला। ठीक है, देन हमारे पास है कि ए 30 ईयर ओल्ड पेशेंट अब्रॉड टू द ईआर है। ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग है। ठीक है, डिक्रीज चेस्ट पेन मूवमेंट है। ठीक है, चेस्ट एक्सरे पे रेडियोल्यूशन हमारे पास कह रहे हैं कि ब्लैक शेडो ऑन दी साइड है। तो हमारे पास न्यूमोथोरेक्स का बेसिकली केस है कि रिप फ्रैक्चर है। ठीक है, और मोस्ट डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट है, चेस्ट मूवमेंट जहाँ पे कम होगी हमारे पास न्यूमोथोरेक्स होगा। मतलब चोट जहाँ पे लगती है ना वहाँ पे हवा भरी जाती है। स्टोनीडल पेरिकार्डाइटिस, प्लूरल एफ्यूजन, सॉरी। ठीक है, मतलब पानी में पत्थर मारना है तो एफ्यूजन में पानी हो जाता है, तो हमारे पास ये होगा। एरिथ्रोपोइटन जो है ना वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है बेसिकली इसका, एरिथ्रोपोइटन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कह रहा है हमारे पास है, इसका ऑप्शन क्या है दिया, वो ए है। जैक स्टेट पाथवे के जरिए जो है ना वो हमारे पास मतलब यूँ कह रहे हैं कि जूनियर जो है ना इसको जैक स्टेट पाथवे एरिथ्रोपोइटन के लिए सारे का सारा ये होता है। फिर वो कहता है कि यूटीआई है। ठीक है, और ये वाला गायनाकोलॉजिकल है, एडवाइस स्कोर किया हुआ ग्राम पॉजिटिव कैटेगरी, ग्राम पॉजिटिव कोगुलेंस नेगेटिव है। तो हमारे पास सेप्रोफाइटिकस जो है ना जितना भी है ये हमारे पास यूटीआई का करवा देता है। ठीक है, सेप्रोफाइटिकस है ना, यूटीएस आ रहा है इसमें। ठीक है, देन हमारे पास कहता है कि जी पेशेंट है, पल्मोनरी टीबी है, एटीडी स्टार्ट की, आँखों का जहाँ पे भी हो जाएगा ना काज जीआई डिस्टर्बेंस हो गया, आँखों का डिस्टर्बेंस या फिर हमारे पास जीआई डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है यार, इसकी मार्कर किधर की है। ठीक है, आई की जहाँ पे होगा या फिर जीआई डिस्टर्बेंस, तो वो हमारे पास किस चीज़ को ज़ाहिर करेगा, वो हमारे पास हमेशा इथोसक्सामाइड को बेसिकली ज़ाहिर करता है। ठीक है, देन हमारे पास कहते हैं कि 72 ईयर पेशेंट है, हॉर्नेस ऑफ वॉइस है। ठीक है, लेरेंगोस्कोप में हमारे पास नॉट ओपनिंग है, तो अगर तो इनडायरेक्ट लेरेंगोस्कोपी में वोकल कॉर्ड ओपन नहीं हो रहे तो पिछवाड़े में वो चला गया है। ठीक है, तो पोस्टीरियर क्रिको रेटिनाइड जो है ना वो हमारे पास वो उसका उड़ चुका है। सेल मेम्ब्रेन मोस्टली परमिएबल टू, हाँ CO2 के लिए परमिएबल है। फिर वगैरह हाफ लाइफ ऑफ ड्रग 10 आवर है। ठीक है, तो हमारे पास 4 से 5 हाफ लाइफ के बाद जो है ना वो हमारे पास स्टेडी स्टेट में जाती है। तो हमारे पास 40 से 50 मिनट जो भी ऑप्शन होगा वो आपने करना है। फिर हमारे पास है ALL है, कीमोथेरापी वो डिवेल्प करता है, वाइटिस पैच इन दी माउथ है। तो ओरल थ्रश में हमारे पास क्या देना है, नेस्टेटन जो है ना हमने इसके अंदर जो है ना वो देनी होती है ओरल थ्रश के अंदर। ठीक है, तो मुंह में ना मुंह में ना डालो। ठीक है, ये है एक्सटेंसिव चेंजेस इन द बॉडी एंड फाउंड एक्टिव एंड इनएक्टिव फॉर्म। तो हमारे पास जो है डायजीपैम जो है ना वो फाउंड इन एक्टिव एंड इनएक्टिव फॉर्म में जो है ना विच ड्रग अंडरगो एक्सटेंसिव चेंज। तो जो डायजीपैम है ना वो एक्सटेंसिव चेंजेस के अंदर जो है ना वो हमारे पास। फिर है प्रोटेड स्वेलिंग में। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर ऑफ मिक्स ओरिजिन जो है ना वो हमारे पास कहता है कि प्लियोमार्फिक एडिनोमा है। ठीक है, मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर जो है ना वो हमारे पास मिक्स्ड ओरिजिन वाला जो मोस्ट कॉमन हमारे पास आता है। ठीक है, देन है पेशेंट है, वेट गेन है, हाइपरटेंशन है, एब्डोमिनल स्टाई है। तो हमारे पास वो सारे का सारा कुशिंग वाला आ रहा है ना। ठीक है, कार्टिसोल लेवल हाई है। ठीक है, डोज ऑफ डेक्सामेथासोन ACTH लो, प्रोलैक्टिन लाई इन दी। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे बेसिकली पिट्यूटरी के अंदर प्रॉब्लम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना वो खराबी हो रही है। फिर वो कह रहे हैं 16 ईयर ओल्ड गर्ल है टेकिंग हाइड्रोकॉर्टिसोन नॉट टॉलरेटिंग
नाउ विल प्रिस्क्राइब प्रेडनिसोन हो गया। व्हाट डू यू शुड गिवन नाउ शी वाज टेकिंग हाइड्रोकॉर्टिसोन 20 मिलीग्राम मॉर्निंग में 10 एट नाइट है। तो इसको हमने ना कैलकुलेट करना होता है। टोटल वो दे रही है 20 मिलीग्राम मॉर्निंग में, 10 मिलीग्राम नाइट में, तो टोटल हमारे पास वो हाइड्रोकॉर्टिसोन ले रही है 30। 1 मिलीग्राम जो प्रेडनिसोलोन है वो 4 mg के बराबर, तो इट मीन्स के 0.2 जो है ना वो हमारे पास इक्वल होगा 1 मिलीग्राम के। ठीक है, एक अगर 4 के हैं तो हमारे पास 0.5 को 25 को हमने मल्टीप्लाई कर दें, मतलब जहाँ जहाँ पे 20 का है ना, तो 0.25 को सिंपल मल्टीप्लाई आपने कर देना जितनी टोटल ले रही है। ठीक है, तो उसके हमारे पास आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.25 बस याद कर लो कि हमारे पास एक जो है ना वो 4 के बराबर है, तो 0.25 जो है ना 1 के बराबर होगी, तो हमारे पास उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो। मॉर्बिडिटी ऑफ ओबीज जो है ना वो हमारे पास जो है ना विच विल डिक्रीज होगा। जो मोटे बंदे होते हैं इसके अंदर फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी, क्योंकि पेट ने ज़्यादा जगह घेरे तो हमारे पास रेजिडुअल कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, फिर है मदर है RH नेगेटिव है। ठीक है, डिलीवर करती है फर्स्ट बेबी विदाउट कॉम्प्लिकेशन एंड डज नॉट रिसीव RH है। ठीक है, वो खून के रिलेटेड जितनी भी है वो हमारे पास टाइप 2 होती है। मेथड टू डिटेक्ट डफ़ी एंटीबॉडीज़। ठीक है, जितनी भी अब हम डफ़ीज़ एंटीबॉडीज़ हैं ना, ये हमारे पास किसके लिए होती है, ये हमारे पास है पॉलीथीन ग्लैंड के लिए है। यही है ना MCQ 128। ठीक है, तो डफ़ी एंटीबॉडीज़ को हमने ना डिटेक्ट कैसे करना होता है, उसके लिए वो कह रहा है हमारे पास पॉली इथाइलिन जो है ना ग्लाइकोल। ठीक है, ये हमारे पास होता है जो हमने डफ़ीज़ एंटीबॉडीज़ के लिए लेना होता है। सोडियम कंसनट्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन कंट्रोल्ड, यहाँ नमक का जिक्र आ गया तो हमारे पास क्या हो गया, एल्डोस्टेरोन सिंपल। ठीक है, बाकी वो कह रहा है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो है एल्डोस्टेरोन से मेंटेन्ड। अगर रेगुलेट की बात कर रहा है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम, तो वो हमारे पास एल्डोस्टेरोन है। अगर मेंटेन और रेगुलेट है तो एंटी डायूरेटिक है। ठीक है, रेगुलेट सीरम ऑस्मोलैरिटी है तो हमारे पास ADH है। ठीक है, और अब डिपेंड करता है ऑप्शन कौन हो गया। विच एन द फॉलोइंग काज इंक्रीज इन रीनल लेवल हो गया। डिक्रीज स्ट्रेच ऑन द कार्डिक रिसेप्टर जो है ना वो हमारे पास रीनल लेवल को इंक्रीज कर देता है। ठीक, अगर स्ट्रेचिंग कम होगी जिसका मतलब है खून कम आ रहा है, तो वो क्या करेगा, हमारे पास रेनल का लेवल इंक्रीज करेगा, जाकर रेनल एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो। यंग बॉय है, प्रोटीनो यूरिया नेफ्रोटॉक्सिक रह जाए, तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होगा, जनरलाइज जो है उसको डीमा हो जाएगा। पेशेंट है विद ट्रोमा टू दी मैंडिबुलर एरिया है। ठीक है, एग्जामिनेशन के ऊपर वो कह रहा है हमारे पास टंग जो है ना वो डेविएटेड टू दी ऑन दी साइट ऑफ लियन हो गया। तो नर्व कौन सी, टंग के लिए ज़ुबान जो है ना, ज़ुबान हाई हाई, ज़ुबान हाई हाई मुँह से कहते हैं ना, हाय मेरी ज़ुबान की। ठीक है, तो हाइपोग्लॉसल ज़ुबान जो है ना जिस साइड की नर्व डैमेज होगी उस तरफ जो है ना वो साथ देगी, जबकि यूविला जो है वो अपोजिट साइड पे जाता होता है। ये आपने बस याद रखनी है बात। बार्टी डायरिया तो हमारे पास क्या होगा, स्पॉन्टेनियस विद इन वीक, तो रोटा वायरस बेसिकली जो है ना वो, हाँ रोटा जो है ना वो हमारे पास बार्टी डायरिया करवा देता है विद इन मंथ। ड्यूरिंग एक्सरसाइज पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर जो है ना वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो है ना बेसिकली, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर वो सेंट्रल वाले क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड टू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और इंक्रीज। सेंट्रल वाले CO2 को करते हैं, C से सेंटर, C से CO2। पेरिफेरल वाले हमारे पास ऑक्सीजन को डिटेक्ट करते हैं और एटीरियल pH को जो है ना वो बेसिकली हमारे पास देखते हैं। ठीक है, पेशेंट केम विद ब्लरिंग VN है, हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड एक्सीडेंट है, क्लेम ही इज़ नॉट सीइंग व्हीकल हो गया। ठीक है, फ्राम लेफ्ट साइड ऑफ द रोड है, तो हमारे पास क्या होगा, विजुअल कॉर्टेक्स उसका जारी बात है वो सारे का सारा उड़ा हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास वो खराबी पैदा कर रहा है। दैन पेशेंट है, ठीक है, वो कह रहा है कि लेफ्ट हैंड इनवॉलेंट्री फ्लाइंग मूवमेंट है, वन वन हैंड दैट सब साइड विद स्लीप हो गया। लियन कहाँ पे होगा, कॉन्ट्रालेटरल सब थैलेमिक ट्रैक के ऊपर जाना। लेफ्ट हैंड तो राइट साइड पे हमारे पास का जो सब थैलेमिक न्यूक्लियस है ना वो हमारे पास उड़ा हुआ है। स्टीप कर्व ऑफ डोज एडजस्टमेंट शो स्मॉल डोज प्रोड्यूस जो है ना वो चेंजेस करती हैं। फीमेल पेशेंट है प्रेजेंटेड विद फीलिंग ऑफ फुलनेस इन दी लोअर पेल्विस एब्डोमेन है, डायग्नोज्ड एज दी ग्लैंडुलर ओवेरियन कार्सिनोमा। तो हमारे पास क्या होगा, ऑल ऑफ द टाइम माइक्रोस्कोपिकली पेयर अब नॉर्मल पूरली डिफरेंशिएटेड। ब्रेन सिस्ट है इन द राइट पैराइटल लोब में, ऑर्गेनिज्म को होगा टीनिया तानिया जो है ना वो हमारे पास अकेली है कि सोल, तो टानिया सोलियम उसको जो है ना रसोली होगी दिमाग की, तो यूँ मैंने याद किया हुआ था कि हमारे पास उसको
फिर है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में इंक्रीज रिस्पायरेटरी रेट होते जाके उसको कंपनसेट करती हैं। सिंपल सी बात है, ये बार बार चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। फिर है जी प्रेजेंट विद फीवर है, कफ है और थायराइड के अंदर पेन है, थ्रोट के अंदर पेन है, हेडेक है, पाल्पिटेशन है, बाकी वगैरह डिफ़िकल्टी इन इलाज है। ठीक है, वो बाकी सारी चीज़ें TS है 0.4 है, T4 है, T3 ये है। ठीक है, तो हमारे पास सब एक्यूट थायराइडाइटिस के अंदर हमारे पास जो है ना वो बेसिकली गया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर उसको ना ड्राई कफ है, फीवर है, ये तो वो ऐसे उसने किया। एक्चुअल में आप देख लो TSH का लेवल देख लो, उसके ऊपर सारी कहानी हमारी लाई करती है। पेशेंट है प्रेजेंट विद फीवर है विच इज़ नेगेटिव फॉर मलेरिया। ठीक है, ल्यूकोप्लेगिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पेटिकिया हैं, तो हमारे पास शफलिंग डलनेस होती है, अब्डोमेन जो है ना वो मेरे पास हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर वो बेसिकली हमने ले जाना है। और फिर वो कह रहा है पेशेंट हैज़ राइट अपर अब्डोमिनल पेन है, फीवर है एंड ब्रेडिकार्डिया एंड रैश ऑन दी अब्डोमिन है। तो सैल्मोनीला टाइफाई बेसिकली जो है ना वो हमारे पास है, जो जिसके अंदर ना रैश ऑन अब्डोमन, पेट के ऊपर हमारा रो स्पॉट हमारे पास आते हैं, तो सैल्मोनीला टाइफाई के अंदर होती हैं। फिर लॉन्ग बोन फीमर हेड फ्रैक्चर होते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, फीमर का हेड फ्रैक्चर, तो हमारे पास ए वेस्कुलर नेक्रोसिस हमारे पास सबसे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, देन हमारे पास लास्ट पेज है जिसके अंदर हमारे पास कह रहा है कि यंग बॉय है सडनली जो है ना वो कोलैप्स करते हैं मैराथन रेस में। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, हाइपर जो है ना HOCM बेसिकली था, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, तो ये बेसिकली वो जो है ना वो कह रहा है कि रिकमेंडेड नाउ गेन वी टेक डेवलप हो गया और वो मर गया। तो हाइपरट्रॉपिक ऑफ कार्डियो मतलब ये एथलीट के अंदर हाइपरट्रॉफी हुई होती है। हिली एरिया में हमारे पास क्या होता है, लो ऑक्सीजन जो है ना अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के साथ फीमेल आती है, फड्डा। लो FEV/PC है। ठीक है, और हाई टोटल लंग कैपेसिटी है। कैपेसिटी किस में ज़्यादा होती थी, हम एम्फेसीमा के अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वॉल्यूम हमारे पास कम हो जाता था। ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। COPD में इंक्रीज जिस्निया कफ विद स्पूटम है, डिक्रीज ब्रेस्ट साउंड एंड वीजिंग है। विच नेक्स्ट स्टेप मैनेजमेंट क्या होगा, CT चेस्ट जो है ना आप इसके अंदर करवाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है ना COPD के अंदर जो है ना वो COPD में C से शुरू हो रहा है, तो इसके अंदर हमने CT स्कैन बस करवा लेना है। स्नेक बाइट है। ठीक है, तो हम जो है ना वो उसको आर्टिफिशियल पैसिव जो है ना वो हमारे पास स्नेक वेनम, पैसे से हम क्योंकि हमने ख़रीद के लगाना होता है, तो आर्टिफिशियल पैसिव, क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मोस्टली स्नेक वेनम आती है, लेकिन ये अमूमन शॉर्ट हुई होती है, तो हमें पैसे लगा के लेने पड़ते। पेशेंट हैज़ प्रॉब्लम इन दिस मैनिफेस्ट ट्यूब्यूल है। ठीक है, बट हिज टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल है। ठीक है, मैनिफेस्ट ट्यूब्यूल में जो है ना S आ रहा है, तो FSH में भी S आ रहा है, तो हमारे पास डिग्रीज FSH होगा। पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ मसल वीकनेस है, हाइपोटेंशन है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकलीमिया, बोथ कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरोन जो है ना आपने देखना है, तो वो हमारे पास है जो है ना वो डिक्रीज होगी। ठीक है, एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी विल कॉल्ड एडिसन डिजीज़। ठीक है, जिसके बाद हाइपोनेट्रीमिया हो गया। ठीक है, तो वो यही तो बात कह रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, तो ये एडिसन को जाहिर कर रहा है। ठीक है, बाकी हमारे पास दूसरे को जाहिर कर, एंटी डायबिटिक ड्रग कार्डिक कंडीशन दैट हैव बीन प्रिवेंटिंग मोर्टेलिटी। ठीक है, तो हमारे पास क्या गया, एम्पेग्लिफ्जोन जो है ना बेसिकली हमारे पास कार्डिक कंडीशन के अंदर मोर्टेलिटी से प्रिवेंट करती है। मिडिल एज पेशेंट है, VN इशू है। ठीक है, दिखाई देने में मसला है, हिस्ट्री ऑफ पेरिफेरल टिंगलिंग है, MRI शो मल्टीपल डीमाइलिनेशन होगी, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का बेसिकली ये हमारे पास पक्का पक्का केस होता है। ठीक है, ये तो बार बार वो बच्चों वाली बात है। इन हीमोक्रोमेटोसिस विद जीन म्यूटेशन होती है, तो हीमोक्रोमेटोसिस में ATP7B जो है ना वो हमारे पास हीम है, तो हीम के अंदर ATP7B जो है ना बेसिकली। फीमेल डायग्नोज विद पल्मोनरी TB है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि बीटा SCG पॉजिटिव है। OCP फेलियर जो है ना वो यूँ मैंने याद किया, राफिया नामी लड़की है, वो प्रेग्नेंट है, वो हमारे पास जो है ना वो OCPs खाती है। तो रिफेम्पसिन जो है ना बेसिकली इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है कि हमारे पास वो उसके जो है ना इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस वो सारी की सारी ख़राब होती हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। दैट्स आर अबाउट, होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बाकी। तो अगर किसी को भी मसला है, तो ये मैंने रफ़ी के पॉइंट्स की वीडियोस बनाई हुई हैं, जाके पहले ये वाला देख लो, उसके बाद इसलिए मैंने जल्दी जल्दी गुजारा है क्योंकि अगर आपने वो वाली वीडियो देखी हुई है ना तो इंशाल्लाह ये तो नेक्स्ट मुझे मेडिसिन से शुरू करनी है। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।
मेडिसिन। हो जाएगा 100 158।